नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। भारत पूरी ताकत से कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना फैलने वाला और उसको फैलाने वाला चीन बुरी तरह से फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला और इसके पक्के सबूत भी उसके पास हैं। इस बीच वुहान के ही एक लैब का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोरोना वायरस की टेस्टिंग के सबूत मौजूद हैं। पूरी दुनिया अब इस वीडियो को आधार बनाकर चीन पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि 70 दिन के बाद चीन में कीड़ों और जानवरों की मार्केट फिर से खुल गई है। चीन के बाजार और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का कोरोना वायरस से गहरा नाता है। यह कनेक्शन क्या है, इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या इन 7 तस्वीरों में छिपा है कोरोना वायरस का सच? क्या वुहान के लैब का यह वीडियो खोलेगा सारे राज? क्या यह चाइनीज वैज्ञानिक दुनिया को घुटनों पर लाने वाले कोरोना की टेस्टिंग कर रहा था? वीडियो के इस फ्रेम में देख रहे चाइनीज वैज्ञानिक किस चीज की टेस्टिंग कर रहे थे? क्या वुहान के लैब में चमगादड़ों पर हो रहा रिसर्च बना दुनिया के लिए जी का जंजाल? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2018 का यह वीडियो फुटेज कोरोना वायरस से जुड़े कई रहस्यों पर से पर्दा हटा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो और इन्हीं तस्वीरों में छिपा है चीन का वो काला सच जो उसे बेनकाब कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया में अप्रैल 2018 के इसी वीडियो की चर्चा है और अब तो इस वीडियो को आधार बनाकर न सिर्फ अमेरिका ने अपनी जांच शुरू कर दी है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि उन्हें पूरी जानकारी है वुहान में क्या हुआ, कैसे हुआ और कोरोना कैसे फैला। क्या आपको लगता है कि चीन से ये वायरस फैला है? सही जानकारी नहीं देने के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन इसे रोका जा सकता था। ये चीन से निकला है और इसे रोका जा सकता था। काश वो इसे वहीं रोक लेते। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया भी यही चाहती। अभी तक चीन पूरी जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हमें यह जल्द पता चल जाएगा। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। उन्होंने ये गलती की, किसी गलती से शुरू हुआ ये, या हो सकता है उन्होंने गलतियां पर गलतियां दोहराई। क्या किसी ने जानबूझकर किया? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि लोगों को वुहान से चीन के दूसरे प्रांतों में जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में वो चले गए। उनके लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। यहां जिस वायरल वीडियो को आधार बनाकर यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना उसी चाइनीज लैब से निकला, उस रिपोर्ट का प्रसारण साल 2018 में चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने किया था। लेकिन जब से यह वीडियो दोबारा इंटरनेट पर रीपोस्ट किया गया है, शक की सुई एक बार फिर चीन की तरफ घूम गई है। दुनिया के हर बड़े अखबार ने उसे अपनी हेडलाइन बनाई है और इसकी कुछ मुख्य वजहें हैं। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 1500 से ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद हैं और आरोपों के मुताबिक दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस भी उन्हीं खतरनाक वायरस में से एक है। अप्रैल 2018 की रिपोर्ट में चाइनीज रिसर्चर्स ने पाया था कि चमगादड़ों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं और कुछ साल पहले इसी वायरस की वजह से दक्षिण चीन के सुअर में एक खतरनाक बीमारी फैली। ग्वांगडांग प्रांत में इस वायरस की वजह से 20,000 से ज्यादा सुअर मारे गए। उस वक्त इस वायरस को सैर्स-कोव का नाम दिया गया था। रिसर्च के दौरान चाइनीज वैज्ञानिकों ने कहा था कि उन्होंने इस सैर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और यह भी दावा किया था कि यह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा था कि सैर्स कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस जैसा ही है जो लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सार्स यानी सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम साल 2002 में फैला था, जिसने सिर्फ 8 महीने के भीतर दुनिया भर में करीब 800 लोगों की जान ले ली थी। 2018 की सीसीटीवी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि इंसानों को चमगादड़ और दूसरे जानवरों में होने वाले वायरल इन्फेक्शन को मॉनिटर करने की जरूरत है, लेकिन चीन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा कोरोना वायरस के रूप में हम सबके सामने है।
एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अब तक 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस चमगादड़ों से होते हुए इंसानों के संपर्क में आया। दुनिया ने पहले भी देखा है कि कैसे वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचते हैं। सार्स, मर्स और इबोला इसके उदाहरण हैं। चूंकि वुहान की लैब चमगादड़ों से पैदा होने वाले कोरोना वायरस पर स्टडी कर रही थी, इसलिए शक और भी गहरा हो जाता है। सामान्य तौर पर जब भी कोई नया वायरस मिलता है तो वैज्ञानिक इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर वुहान से पहले वैज्ञानिकों के बीच कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इसलिए चीन पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये चीन का वो बाजार है जिसे 1 जनवरी को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि शुरुआत में कोरोना के सैकड़ों कंफर्म केसेस इसी मार्केट में पाए गए थे। और एक थ्योरी ये भी है कि कोरोना के फैलने के पीछे की एक वजह ये मार्केट भी है, क्योंकि ऐसे बाजारों में सारी चीजें मिलती थी, सांप से लेकर बर्ड्स, लोमड़ी और चूहे तक, और इन सब के तार कहीं ना कहीं वुहान के लैब से जुड़े हुए हैं। टेंशन इस बात की भी है कि पूरी दुनिया को कोरोना का जहर देने वाला चीन का ये बाजार 70 दिनों बाद एक बार फिर खुल गया है। नॉनिंग स्थित इस मार्केट में रात को रोजाना तरह तरह के स्नैक्स और व्यंजन दिए जाते हैं, जिनमें ग्रिल्ड ऑक्टोपस, मसालेदार क्रैफिश, उबली हुई पकौड़ी और चावल के केक भी शामिल हैं। लेकिन इसकी जो चीज सबसे मशहूर डिश है वो है इसके तले हुए कीड़े। इन दुकानों पर बिच्छू, सेंटीपीड और दूसरे तले हुए कीड़े बेचे जाते हैं। इसके अलावा चीन के वुहान में मौजूद वेट मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अजगर, कछुए, गिरगिट, चूहे, चीते के बच्चे, चमगादड़, पेंगोलिन, लोमड़ी के बच्चे, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ जैसे जानवरों का मीट बिकता है। अब इस बाजार में दुकानदारों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि यहीं से इस वायरस के फैलने की आशंका जताई जा चुकी है। इस बीच दुनिया को परेशान करने वाली एक और खबर चीन के वुहान से आई है, क्योंकि वुहान के हॉस्पिटल्स में एयरबॉर्न कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया है। और अब एक्सपर्ट्स की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अब कोरोना वायरस हवा के जरिए न फैलने लगे। कोरोना वायरस के बारे में अब तक यही सुना गया कि इन्फेक्शन वाले शख्स के छींकने और खांसने से जो थूक के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ये उनसे फैलता है, या किसी ऐसी चीज को छू लेने से जिस पर ये ड्रॉपलेट गिरे हो तो संक्रमण का खतरा है। लेकिन वुहान की एक स्टडी कहती है कि यह वायरस कुछ जगहों पर हवा में भी पाया गया है। ऐसी स्थिति में ये छोटे ड्रॉपलेट यानी छोटे कण से फैलता है, जिसे एरोसोल कहते हैं। फरवरी और मार्च के महीने में वैज्ञानिकों ने कुछ जगहों के सैंपल लिए थे। ये सैंपल वुहान के हॉस्पिटल और उस क्वारंटीन सेंटर से लिए गए थे जहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को रखा गया था। वैज्ञानिकों ने वुहान के सार्वजनिक स्थलों के भी सैंपल लिए थे, जिसमें एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक सुपरमार्केट और 2 डिपार्टमेंटल स्टोर शामिल थे। रिसर्च में पाया गया कि वायरस का स्तर और एरोसोल आइसोलेशन वार्ड और पेशेंट रूम में काफी कम था, लेकिन उनके टॉयलेट रूम में ये काफी ज्यादा था। हवा में वायरस के एरोसोल मिलना ये साफ तौर पर नहीं कहता कि इससे वायरस फैलता भी है, लेकिन इसको लेकर चिंता होना जायज है। इस बीच ट्रंप ने चीन पर नए ट्रेड प्रतिबंधों की बात भी कही है, लेकिन दिलचस्प यह है कि कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चल रही जुबानी तनातनी के बीच यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक तरह से चीन को क्लीन चिट दे दी है और कहा कि जानलेवा कोरोना मानव निर्मित नहीं है, यानी इंसानों ने उसे नहीं बनाया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका की इसी कम्युनिटी ने यह भी कहा कि इसकी कड़ी जांच जारी रखेंगे कि कोविड-19 वायरस का फैलाव किसी संक्रमित जानवर के इंसानी संपर्क में आने से हुआ या चीन में एक लैब में दुर्घटना के कारण फैलना चालू हुआ। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी कोरोना के फैलने के पीछे की वजहों को तलाशने का इरादा कर लिया है, यानी चीन अब अपनी ही चालों में फंसता दिख रहा है। चीन शुरुआत से यही कहता आया है कि उसने कोरोना वायरस से संबंधित कोई जानकारी नहीं छिपाई, समय रहते दुनिया को आगाह किया। लेकिन अमेरिका सहित जर्मनी, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि कोरोना का सच जानने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा, और इस बीच चीन से वायरल हो रहे वीडियोज उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। हवा में वायरस के एरोसोल मिलना ये साफ तौर पर नहीं कहता कि इससे वायरस फैलता भी है, लेकिन इसको लेकर चिंता होना जायज है। इस बीच ट्रंप ने चीन पर नए ट्रेड प्रतिबंधों की बात भी कही है, लेकिन दिलचस्प यह है कि कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चल रही जुबानी तनातनी के बीच
यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक तरह से चीन को क्लीन चिट दे दी है और कहा कि जानलेवा कोरोना मानव निर्मित नहीं है, यानी इंसानों ने उसे नहीं बनाया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका की इसी कम्युनिटी ने यह भी कहा कि इसकी कड़ी जांच जारी रखेंगे कि कोविड-19 वायरस का फैलाव किसी संक्रमित जानवर के इंसानी संपर्क में आने से हुआ या चीन में एक लैब में दुर्घटना के कारण फैलना चालू हुआ। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी कोरोना के फैलने के पीछे की वजहों को तलाशने का इरादा कर लिया है, यानी चीन अब अपनी ही चालों में फंसता दिख रहा है। चीन शुरुआत से यही कहता आया है कि उसने कोरोना वायरस से संबंधित कोई जानकारी नहीं छिपाई, समय रहते दुनिया को आगाह किया। लेकिन अमेरिका सहित जर्मनी, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि कोरोना का सच जानने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा और इस बीच चीन से वायरल हो रहे वीडियोस उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं।